कहानी अधिकार की तलाश। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में शोभा देवी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। ये घर सादगी और प्यार से भरा हुआ था, लेकिन इसके भीतर छुपा था जीवन के संघर्षों का एक गहरा इतिहास। शोभा देवी का पति कई साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था और उसके बाद शोभा ने अकेले ही अपने बच्चों को पालने और पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई थी। शोभा देवी की जिंदगी छोटी मोटी खुशियों और बड़े दुखों के बीच झूल रही थी। उनका सबसे बड़ा बेटा राजू, जो अब शहर में एक सरकारी नौकरी कर रहा था, पढ़ाई में बहुत तेज था और गांव में उसकी इज्जत भी बहुत थी। उसका मन हमेशा अपने परिवार को सुखी बनाने में लगा रहता था। जब वह छोटा था तब उसने मां के साथ खेतों में काम किया था और उस समय उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वह बड़ा आदमी बने और मां का नाम रोशन करे। उसकी आंखों में हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने का सपना था। शोभा देवी के दूसरे बेटे विकास ने भी अपनी मां के संघर्षों को देखा था और उसकी मेहनत को समझा था। विकास पढ़ाई में अच्छे अंक ला रहा था, लेकिन उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह अपनी मां को बेहतर जिंदगी दे सके। वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और कई बार उसे अपने कॉलेज के खर्चे निकालने में परेशानी होती थी। विकास की मां शोभा देवी उसे कई बार टोकती थी कि उसे पढ़ाई में मन लगाना चाहिए ताकि भविष्य में वह सफल हो सके। सीमा, शोभा देवी की छोटी बेटी, स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और अपनी मां की मदद करने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन उसकी उम्र और स्थिति उसे ये सब करने में सक्षम नहीं बनाती थी। उसकी आंखों में अपने परिवार की समस्याओं को देखकर चिंता की झलक थी, लेकिन वह अपनी मां को हमेशा खुश और मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी। शोभा देवी ने अपनी जिंदगी के हर एक पल को अपने बच्चों की भलाई में समर्पित किया था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। राजू की शादी के लिए शोभा देवी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। शादी का दिन पास आता जा रहा था और शोभा देवी का दिल दोनों खुशियों और दर्द से भर गया था। काजल, जो एक संपन्न शहर से आई थी, राजू की पत्नी बनने वाली थी। काजल के परिवार ने शादी में बहुत खर्च किया, लेकिन शोभा देवी ने अपनी ओर से सब कुछ साधारण रखा। उसने राजू की शादी को बहुत सादगी से करने का निर्णय लिया ताकि खर्चे पर ज्यादा बोझ न पड़े। शादी का दिन आया और पूरे गांव में धूमधाम थी। सब लोग राजू और काजल की शादी को लेकर बहुत खुश थे। शोभा देवी के दिल में एक अजीब सी भावना थी, खुशी, गर्व और एक अधूरापन। वह जानती थी कि अब राजू का जीवन एक नई मोड़ पर है और वह उसकी शादी के बाद अकेली रह जाएगी। लेकिन उसने इसे अपने दिल में छिपा लिया और मुस्कुराते हुए सबको दिखाया कि वह राजू की शादी को लेकर खुश है। राजू और काजल की शादी के बाद काजल ने राजू से शहर जाने का दबाव डाला। काजल का सपना था कि वह अपने जीवन की शुरुआत शहर में करे, जहां सुविधाएं और मौके ज्यादा हैं। शोभा देवी को ये सच जानकर बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने अपने बेटे की खुशी को पहले रखा। उसने कहा, राजू, तुम अपना जीवन खुशी से जियो। जो तुम्हारी खुशी है वही मेरी भी खुशी है। राजू और काजल के शहर जाने के बाद शोभा देवी और उसके छोटे बच्चे अकेले रह गए। शुरुआत में शोभा देवी ने इस बदलाव को सहन किया, लेकिन समय के साथ उसकी स्थिति और भी बिगड़ने लगी। विकास की कॉलेज की फीस बहुत बढ़ गई थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, कॉलेज की फीस बढ़ गई है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे कैसे जुटाऊं। शोभा देवी का दिल छलनी हो गया था। उसने बच्चों को टोकते हुए कहा, तुम दोनों के लिए ही मैंने अपना सब कुछ किया है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। लेकिन वह खुद भी जानती थी कि वह अब कितनी कमजोर हो चुकी थी। खेतों में काम करते समय उसके शरीर में दर्द रहने लगा था। वह घुटनों से कांपने लगी थी, लेकिन बच्चों को कभी अपनी हालत के बारे में नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं बच्चे उसे कमजोर न समझें। एक दिन जब शोभा देवी खेत में काम कर रही थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उसकी हड्डी में गंभीर चोट आई और वह दर्द से कराह उठी। शोभा देवी की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे पास के गांव के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी हड्डियों में इतनी गहरी चोटें आई थीं कि उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी।
जब विकास को इसके बारे में पता चला तो वह घबराया हुआ गांव वापस लौट आया। उसने शोभा देवी से फोन किया, माँ, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। लेकिन शोभा देवी ने उसे यह कहकर दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मुझे ठीक कर लूंगी। विकास की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि उसकी मां की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। वह अपनी पढ़ाई छोड़कर घर लौट आया, लेकिन उसे मां की हालत देख घबराहट होने लगी थी। सीमा, जो स्कूल के बाद छोटी मोटी नौकरी करने लगी थी, उसने भी अपनी मां की मदद के लिए पूरी कोशिश की। वह भी अपने छोटे वेतन से मां के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने लगी। लेकिन सीमित आय से मां के इलाज का खर्च पूरा करना मुश्किल था। सीमा ने एक दिन अपने भाई राजू से फोन पर बात की। वह रोते हुए बोली, भैया, मां की हालत बहुत खराब है, तुम्हें जल्दी घर लौटना चाहिए। लेकिन राजू ने फोन पर उसे जवाब दिया, सीमा, मैं जानता हूं कि मां की हालत खराब है, लेकिन काजल के बिना मैं वापस नहीं आ सकता। हमारी जिंदगी अब शहर में है। सीमा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे समझ में ही नहीं आया कि उसका भाई अपनी मां के लिए इतने बड़े संकट में भी शहर में रहने की सोच रहा था। उसके दिल में गुस्सा और आक्रोश दोनों थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाया और अपने छोटे भाई विकास के साथ मिलकर मां का इलाज करने का संकल्प लिया। एक दिन शोभा देवी की हालत और भी बिगड़ गई। विकास और सीमा दोनों घबराए हुए थे। तभी राजू को खबर मिली। राजू के दिल में डर और गुस्से का तूफान था। उसने काजल से कहा, मां की हालत खराब है, मुझे घर लौटना होगा। काजल ने विरोध किया, राजू, तुम वापस क्यों आ रहे हो? मां का इलाज वहां के डॉक्टरों के पास ही हो सकता है। तुम्हें अपने जीवन में शांति रखनी चाहिए। राजू के मन में भारी द्वंद्व था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसकी पत्नी काजल और मां के बीच उसे सही विकल्प चुनना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आखिरकार राजू ने काजल की बातों को नकारते हुए अपनी मां के पास लौटने का फैसला किया। राजू के लौटने पर शोभा देवी की आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, राजू, मैं बहुत खुश हूं कि तुम लौट आए। तुम हमेशा मेरे साथ रहो। राजू ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मां, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शोभा देवी की आंखों में मुस्कान थी, लेकिन उसकी हड्डियों में दर्द था। उसने धीरे से कहा, राजू, तुम सबका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तुम्हारे साथ ही मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। शोभा देवी ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपने बच्चों के साथ खुशहाल बिताए। वह जान चुकी थी कि संघर्ष चाहे जैसा हो, लेकिन परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी ने ये साबित किया कि जीवन के संघर्ष चाहे जैसे हों, लेकिन परिवार का साथ और समर्थन ही सबसे बड़ी ताकत होती है।